नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइम्स अकेडमी जयपुर। और आज हम आपके सामने दोस्तों जो हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख राजवंश, उन्हीं राजवंशों में दोस्तों जो हमारा टॉपिक है वो है हमीरदेव चौहान। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में हमीरदेव चौहान के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमने एकत्रित की थी। वो किस प्रकार से थी दोस्तों कि हमने उनके पिता के बारे में चेत्र सिंह के बारे में पढ़ा थोड़ा बहुत, और उनकी माता हीरा देवी, उनकी पत्नी रंग देवी और उनके जो विद्वान दरबारी कवि है उनके बारे में, और उन्होंने जो 32 खंभों की छतरी बनवाई थी रणथंभौर में, उसके बारे में हमने थोड़ी बहुत जानकारी ली थी। तो वो जो 32 खंभों की छतरी है दोस्तों, उनके पिता जो चेत्र सिंह हैं उनके शासनकाल की, यानी कि 32 साल का उनका शासनकाल था, और उन्हीं शासनकाल को याद रखने के लिए रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी बनवाई गई। और जो 32 खंभों की छतरी है दोस्तों वो आज न्याय की छतरी के रूप में जानी जाती है। तो दोस्तों अब पढ़ते हैं हम हमीरदेव चौहान के बारे में थोड़ा सा आगे। तो अब तक जो हमने पढ़ा वो बेसिक इंट्रोडक्शन था, और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों थोड़े बहुत युद्ध के बारे में और किस प्रकार से उनको क्या क्या मिल रखा है और किस प्रकार से उपाधि है वो सब देखो। तो दोस्तों हमीरदेव चौहान का जो समकालीन शासक था वो दिल्ली में था जेके। कौन दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी। तो यहाँ हम लिखते हैं दोस्तों दिल्ली, और दिल्ली में कौन बैठा है दोस्तों? जेके, यानी कि जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है दोस्तों। और यहाँ अजमेर में बैठा है, सॉरी रणथंभौर में बैठा है। रणथंभौर कहाँ पर है? सवाईमाधोपुर में। तो जगह छोड़ो आप, यहाँ बैठा है दोस्तों कौन? हमीरदेव चौहान, हमीरदेव, ठीक दोस्तों। जेके इस पे मतलब डायरेक्ट ही किस पे? रणथंभौर दुर्ग पे डायरेक्ट ही अटैक करता है दोस्तों। कब कब? यह है अपना रणथंभौर, ठीक है दोस्तों। ये किस प्रकार से है दोस्तों? ये है गिरी प्लस एरण श्रेणी का, यानी कि इसके चारों तरफ क्या है? खाई है और पहाड़ है और नदियाँ भी है, ठीक है दोस्तों। तो वो देखो ये गिरी प्लस एरण श्रेणी का है दुर्ग, और ये जलालुद्दीन खिलजी जो है वो अटैक करना चाहता है डायरेक्ट किसके ऊपर? रणथंभौर के ऊपर। तो इसने अटैक किया कब कब? 1290 और 1292, दोनों बार ही क्या रहता है जलालुद्दीन खिलजी? असफल, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये दोनों बार असफल रहता है। हमीरदेव चौहान दोनों बार क्या होता है? जीतता है। यहाँ तक की स्टोरी आ गई समझ में आपको? ठीक है। अब जब ये जेके वापस हारने के बाद जब दिल्ली जाता है दोस्तों, तो दिल्ली में जाकर क्या बोलता है कि रणथंभौर जैसे 10 दुर्ग मैं मुसलमान के एक बाल के समान समझता हूँ। यानी कि एक जो इन रणथंभौर दुर्ग जैसे 10 दुर्गों की जो कीमत है दोस्तों, वो क्या बोलता है जलालुद्दीन खिलजी कि रणथंभौर जैसे 10 दुर्ग जो है वो मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये उनकी कमिटमेंट है। तो यहाँ पर जाकर क्या बोलता है वो लिख दूँ कि रणथंभौर हार को छुपाने के लिए दोस्तों, ठीक है, रणथंभौर जैसे 10 दुर्ग मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं है, एक बाल के बराबर भी नहीं है। यहाँ तक होता है दोस्तों कौन? जलालुद्दीन खिलजी, जो अपनी हार को छुपाने के लिए क्या बोलता है दोस्तों कि रणथंभौर जैसे 10 दुर्ग मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं है। यहाँ कंप्लीट होता है। अब दोस्तों जब जेके है जब हार जाता है दोस्तों, यानी कि उसकी नाकामयाबी को देखकर उसका जो भतीजा है जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी कौन है दोस्तों? वो है जेके का भतीजा। तो क्या होता है यहाँ जेके है, जेके का भतीजा कौन है? एक के, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी इसकी हत्या कर देता है। किस कारण? क्योंकि उसको लगता है कि जो जेके यानी कि जलालुद्दीन खिलजी है अब उसमें दम नहीं रहा है, तो इस कारण इसकी हत्या कर देता है दोस्तों। हत्या करने के बाद में अब दिल्ली का जो शासक बन जाता है दोस्तों, वो कौन बन जाता है? एक के, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। ये हो गया अब दिल्ली का शासक। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों एक के बारे में, और रणथंभौर दुर्ग का जो मतलब किस प्रकार से इस पर आक्रमण किए जाते हैं और कब कब आक्रमण किए जाते हैं, तो अब इसकी डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों।
तो ये जो AK जब बनता है दोस्तों तो वो सन होती है 1296। 1296 में क्या होता है दोस्तों, इस JK को ख़त्म करके यानी कि जलालुद्दीन को ख़त्म करके AK बन जाता है दिल्ली का शासक। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं आगे। यहाँ तक आ रहा है बिल्कुल समझ में एकदम। तो अब पढ़ेंगे हम दोस्तों आगे, तो आगे क्या होता है क्या नहीं होता है उसकी पूरी डिटेल हम आपको यहाँ पे देने वाले हैं। यहाँ पर हमीर देव चौहान तो यूं का यूं ही है। ठीक है दोस्तों, और वहाँ पर अब कौन बदला है, वहाँ पर दिल्ली में बदल गया दोस्तों, JK की जगह AK आ गया यानी कि अलाउद्दीन खिलजी आ गया। और अलाउद्दीन खिलजी जो है दोस्तों टैलेंटेड है और काफ़ी शक्तिशाली शासक भी है। अब किस प्रकार से हमीर देव का मुकाबला होता है वो देखो आप। यहाँ पे AK है यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है दोस्तों, अब AK जब इस रणथंबोर दुर्ग पर अटैक करने जाएगा तो इसको पता है, सबसे पहले कारण देख लो आप। AK जब है वो क्यों तो रणथंबोर दुर्ग पर अटैक करता है और क्या कारण है, तो कारण देख लो आप, क्योंकि कारण है जो इम्पोर्टेंट है किस कारण से इसने अटैक किया, क्योंकि इसके क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। देखो जो सबसे पहला कारण है दोस्तों वो तो इतना सा है कि JK यानी कि जलालुद्दीन जो खिलजी है उसकी नाकामयाबी का अब क्या लेना चाहता है, AK बदला लेना चाहता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिख देता हूँ JK की नाकामयाबी का बदला। ठीक है दोस्तों, एक रीजन तो ये हो गया। एक दूसरा रीजन ये है दोस्तों, जो अलाउद्दीन खिलजी है उस अलाउद्दीन खिलजी की एक पत्नी है, क्या नाम है दोस्तों, चिमना बेगम। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ की है दोस्तों, मराठा बेगम है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं मराठा बेगम। और चिमना बेगम जो है उसके दो प्रेमी हैं, कौन कौन, एक तो है केमरू और एक है मुहम्मद शाह। क्या है दोस्तों, मुहम्मद शाह। ठीक है दोस्तों, ये दोनों के दोनों क्या है, प्रेमी हैं, प्लस ये दोनों मंगरोल के विद्रोही है। ठीक है दोस्तों, इनको एक तो इन्होंने मंगरोल का विद्रोह किया था दोस्तों और एक है ये चिमना के प्रेमी। तो ये हो गया मंगरोल के विद्रोह है और ये के विद्रोही, दो कारण है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से जो चिमना है दोस्तों कौन, AK की जो बेगम है यानी कि AK की जो पत्नी है चिमना, उस चिमना के दो प्रेमी हैं मुहम्मद शाह और केमरू। ठीक है दोस्तों, जब ये मंगरोल का विद्रोह कर रहे थे तो उस समय AK को काफ़ी खटक रहे थे, कौन कौन, मुहम्मद शाह और केमरू। ठीक है दोस्तों, जब AK को पता चला कि ये क्या है, चिमना के प्रेमी हैं, तो जब ये इनको मारने के लिए जब दौड़ा दोस्तों, AK जब इनको मारने के लिए दौड़ा यहाँ पर, तो केमरू और मुहम्मद शाह जा ठहरे कहाँ पे, हमीर देव चौहान के पास। ये मुहम्मद शाह और वहाँ पर जाकर क्या बन गए, उनके मेहमान बन गए। अब JK बोलता है कि आप, हमीर देव चौहान को बोलता है कि आप इनको हमें वापस लौटाओ, लेकिन हमीर देव क्या है, हठीला है। एक बार जो कमिटमेंट कर दिया तो उसके बाद वो किसी की भी नहीं सुनता। तो उसने क्या कहा, मतलब हम मेरे पास में जो आ गया यानी कि मेरे जो मेहमान हैं, मैंने मेहमान के रूप में उनको माना है, तो मैं उनको वापस नहीं लौटाने वाला किसी भी हालत में, चाहे तो युद्ध लड़ ले, कोई दिक्कत नहीं है। हमीर देव चौहान को भी लग रहा था कि ये भी JK की तरह ही फेंकालोजी करता है, लेकिन पता नहीं था ये AK है यानी कि अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक है दोस्तों, तो अब AK बोलता है कोई बात नहीं, मैं युद्ध ही लड़ लूँगा। ठीक है, तो फिर एक तीसरा रीजन, ये जो एक दूसरा रीजन है दोस्तों, ये होता है चिमना के प्रेमी मुहम्मद शाह व केमरू को शरण दे देता है कौन, हमीर देव चौहान, और इनको वापस नहीं लौटाता है। ठीक है दोस्तों, अब जो तीसरा इंपॉर्टेंट कारण है दोस्तों वो क्या है, वो इतना सा है दोस्तों, हमीर देव चौहान जो है वो राज कर देना बंद कर दिया था, किसको, AK को यानी कि दिल्ली शासक को। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं राज कर देना बंद कर दिया, राज कर देना बंद देना, राज कर देना बंद कर दिया, किसके द्वारा,
हम्मीर देव चौहान के द्वारा। तो ये थे दोस्तों प्रमुख जो कारण, जिसके कारण हम्मीर देव चौहान और एके के बीच में क्या होती है, युद्ध होता है उनके बीच में। ठीक है दोस्तों, और ये युद्ध कब होता है, अब हम उसकी पूरी डिटेल लेंगे। उसको है 1291, सॉरी ये है दोस्तों 1299। तो यहाँ पर दोस्तों हम पढ़ेंगे अब इसके बाद में कि किस प्रकार से इसने युद्ध लड़ा और क्या क्या हुआ। तो आप एक बार इसको देखो दोस्तों। अब हम छोटी सी जानकारी लेंगे, एक बार मैं इसमें थोड़ा इंक डाल लूँ पेन में। तो देखो आप दोस्तों, ये युद्ध है वो 1299 में लड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये युद्ध कब लड़ा जा रहा है, 1299 में। अब किस प्रकार से लड़ा जाएगा वो देखो, क्योंकि जेके क्या है, थोड़ा टैलेंटेड है, तो उसने क्या किया क्या नहीं किया वो देखो आप। सबसे पहले अगर आपका एक क्वेश्चन आता है दोस्तों इतिहास में कि रणथंभौर दुर्ग जो है उसकी कुंजी कौन से दुर्ग को मानते हैं, तो वो है जाहिन दुर्ग। कौन सा दुर्ग, जाहिन दुर्ग। और जाहिन दुर्ग जो है वो भी क्या है दोस्तों, गिरी प्लस एरन श्रेणी का है, लेकिन उसका शासक है वो कमजोर है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से वो एके के द्वारा जीता जाता है। देखो सबसे पहले यहाँ से कौन सा दुर्ग है दोस्तों, यह है रणथंभौर अपना, और यहाँ पे बैठा है दोस्तों कौन, हम्मीर देव। आ रही समझ में। और एक दुर्ग कौन सा है दोस्तों, जाहिन दुर्ग, जिसको जीतना जरूरी है, जाहिन दुर्ग। और ये है दोस्तों, इसका शासक है दोस्तों गुरुदास सैनी। आ रही है समझ में बात। यहाँ पर है दोस्तों एक के, इसने अटैक किया सबसे पहले। इसने अटैक नहीं किया दोस्तों, कौन अटैक करने वाला है वो देखो। इसके सेनापति है दोस्तों कौन कौन, उल्गू खां, नुसरत खां सेनापति है। हम्मीर देव चौहान के सेनापति हैं भीम सिंह, धर्म सिंह। आ रही समझ में। और जाहिन दुर्ग में कौन बैठा है दोस्तों, वो है गुरुदास सैनी। और गुरुदास सबसे पहले एके का सेनापति यानी कि नुसरत खां और उलुग खां कहाँ पे अटैक करते हैं दोस्तों, इसके ऊपर। इसको हराकर फिर क्या करेंगे, इसको जीत लेते हैं। तो अब यहाँ पे आ गया एके, और फिर यहाँ पर आ गए ये दोनों, और फिर इनके बीच में हो रहा है 1299 में युद्ध। कब, 1299 में। यानी कि एके के सेनापति उल्गू खां और नुसरत खां और भीम सिंह और धर्म सिंह, ये हम्मीर के सेनापति है। ठीक है दोस्तों, तो इनके बीच में युद्ध होता है 1299 में। ठीक है दोस्तों, युद्ध हुआ। युद्ध में भीम सिंह मारा गया और एके की तरफ से नुसरत खां मारा गया। ठीक है दोस्तों, और ये जो मैच यानी कि ये जो युद्ध है दोस्तों वो किस प्रकार से रहा, निर्णायक। अनिर्णायक का मतलब अनिर्णायक रहा। ठीक है दोस्तों, क्यों रहा, क्योंकि दुर्ग जो है वो किस प्रकार से है, गिरी प्लस एरन श्रेणी का। ना तो समझ में आया, ना तो एके की जो सेना है नहीं, जो सेनापति उल्गू खां है उसको ये डिसीजन ले ही नहीं पाया कि इस जो है इस दुर्ग को किस प्रकार से जीता जाए। तो वो क्या हुआ, वो आदि मतलब जब ये मैच क्या हुआ, जब ये खेला ही जा रहा था तो उसके बीच में ही वो छोड़कर भाग गया। ठीक है, इसका मतलब है कि उसने युद्ध लड़ा ही नहीं, वो समझ ही नहीं पाया कि किस प्रकार से सेना को टैकल करना है, और वो जाता है सीधा एके के पास में। ठीक है दोस्तों, ये आ रहा है समझ में बिल्कुल। अब देखते हैं दोस्तों 1299 के बाद में जब एके है, जब एके को पता चलता है दोस्तों कि ये जो उल्गू खां है उसने कुछ भी नहीं किया है, तो अब आता है दोस्तों एके खुद। और एके जब खुद आता है दोस्तों तो वो क्या करेगा, उसका तो सिंपल सी बात है दोस्तों, वो कुछ नई टेक्नोलॉजी के साथ में आता है हमेशा। तो क्या क्या है क्या क्या नहीं है, अब देखो आप। यहाँ से दोस्तों अब चलते हैं दोस्तों, कौन सा युद्ध है जिसकी अब जो डेट है होने वाली है दोस्तों, वो है कौन, 1301 में, यानी कि 2 साल बाद में। अब यहाँ से इसको हटा दो, ये अब नहीं काम का है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी अब अधिकार हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब एके की तरफ से कौन आएगा, ये धर्म सिंह नहीं है, ये अनिर्णायक नहीं है। अब देखो किस प्रकार से क्या है। अब जो है दोस्तों हम्मीर देव जो है उसके सेनापति है दोस्तों कौन से, वो है रणमल
रतिपाल, रणमल और रतिपाल। उधर उलगुखा तो आ ही रहा है, लेकिन इसके साथ में कौन आ रहा है दोस्तों? कमालुद्दीन। ठीक है दोस्तों, एक एक तरफ से आ रहा है कमालुद्दीन। जो यह हमारा दुर्ग है दोस्तों, वो किस प्रकार से है? गिरी प्लस एरन श्रेणी का। ठीक है, ये यहाँ पर आते हैं और इस दुर्ग के चारों तरफ हो जाते हैं। अब इनको समझ में नहीं आता है दोस्तों कि क्या करें, क्योंकि दुर्ग जो है वो गिरी प्लस एरन श्रेणी का है और ये सारे के सारे यहाँ बैठे हैं। क्या होता है दोस्तों, एक साल गुजर जाती है, साल भर तक क्या होता है, ना तो ये बाहर आते हैं दोस्तों और ना ही ये अंदर जाते हैं। ये सेनापति किसके हैं? एक एक की सेना यहाँ पूरी तरफ चारों तरफ घेरी हुई है और ये दुर्ग के अंदर है। ठीक है दोस्तों, जब पूरा एक साल हो जाता है दोस्तों और एक जो है उसको ये समझ में नहीं आता दोस्तों कि करे क्या, तो उन्होंने एक रणनीति अपनाई। क्या करना है दोस्तों, उन्होंने एक ने क्या करा, एक संदेश भिजवाया। किसको? हमीर देव को, कि हमें क्या करना है, हमें संधि करनी है, हमें बात करनी है। तो एक ने क्या किया, हमीर देव ने क्या किया, हमीर देव ने कहा ठीक है। तो यहाँ पर एक बेंच बिछाई गई दोस्तों। ठीक है, यहाँ बैठे हैं रणमल और यहाँ बैठे हैं दोस्तों कौन? रतिपाल। और यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर खुद आ रहा है कौन? एक के, और किसके साथ में आ रहा है? कमालुद्दीन के साथ में। एक ने कहा रणमल और रतिपाल को कि तुम जो सेनापति के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हो, अगर तुम मेरे साथ में काम करते हो, यानी कि अगर तुम क्या करते हो, अगर तुम मेरा साथ देते हो इस युद्ध में, तो मैं आप लोगों को, यानी कि रणमल और रतिपाल को, यानी कि क्या लालच दिया कि मैं आप दोनों को, रणमल और रतिपाल दोनों को यहाँ का, यानी कि रणथंभौर दुर्ग का क्या बना दूंगा? शासक बना दूंगा। बस आपकी शर्त इतनी सी है कि आप हमें दुर्ग के अंदर जाने दें और हमें ये युद्ध जीतना है। ठीक है दोस्तों, तो लालच में आकर रणमल और रतिपाल ने क्या किया, इस दुर्ग में जाने का मार्ग बता दिया, ऐसे ऐसे जाना है, इस रास्ते से जाना है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करते हैं दोस्तों, रणमल और रतिपाल ने क्या किया, धोखा किया। धोखा देकर इन्होंने क्या किया, एक की सेना को क्या कर दिया, दुर्ग के अंदर प्रवेश करवा दिया। जब दुर्ग के अंदर सेना प्रवेश करेगी दोस्तों, तो उस समय क्या होगा, उस समय हमीर देव बड़ी वीरता से लड़ता है और केसरिया करता है दोस्तों, यानी कि वीरता से लड़ता हुआ वहाँ मर जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ में अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो पत्नी है दोस्तों, क्या नाम है, हीरा देवी, रंग देवी जो पत्नी है दोस्तों, वो क्या करती है, वो जोहर कर लेती है। कौन सा? पानी का जोहर। यहाँ पर आता है दोस्तों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो किस प्रकार से है दोस्तों, वो क्या है, किस प्रकार से है। ये जो जोहर है दोस्तों, वो जल जोहर है और राजस्थान का पहला जोहर है। लेकिन इस जोहर का जो नेतृत्व करने वाली है दोस्तों, वो पद्मला। ठीक है दोस्तों, इनकी बेटी है दोस्तों पद्मला। उस पद्मला ने क्या किया, ये इसका जल जोहर का नेतृत्व किया। नेतृत्व करने के बाद में क्या होता है दोस्तों, वो देखो, यहाँ से एक बेटी तो आ गई पद्मला और एक है दोस्तों इसकी देवल ये हो गई। रंग देवी ने क्या किया, जोहर किया। किसके नेतृत्व में? उनकी बेटी, किसकी, हमीर की बेटी जो है पद्मला व देवल दे ने। ठीक है, और ये राजस्थान के इतिहास का पहला जोहर है। कब का दोस्तों? राजस्थान का जो इतिहास की हम बात करें दोस्तों, तो उस इतिहास का पहला जोहर है। और जिसका नेतृत्व किसने किया है दोस्तों, वो किया है पद्मला और देवल दे ने। अगर ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, वैसे एग्जैक्ट क्वेश्चन तो आने के ज़्यादा चांस नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये जो जोहर है वो कब किया गया था, तो ये है दोस्तों 11 जुलाई 1301 में। ठीक है दोस्तों, ये हो गया डेट। ठीक है, अब इसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, यहाँ से ये शहीद है, यहाँ से ये जोहर कर लिए दोस्तों। फिर ये, हाँ, अब जब कभी भी जोहर और केसरिया और जोहर दोनों एक साथ होते हैं दोस्तों, तो ये होता है साका, और ये साका की डेट हो गई। ठीक है दोस्तों, आ रहा है समझ में? अब देखो, यहाँ से
जब AK की सेना जीत जाती है दोस्तों, तो रणमल और रत्तीपाल को एक क्वेश्चन करती है, भला आप लोगों ने जब आपके अन्नदाता यानी कि जब आपका जो पालनहारा है, जिसने आपको सेनापति बनाया, उसके साथ ही आपने जब गद्दारी की है, तो आप हमारे साथ भी गद्दारी कर सकते हो। तो इस AK ने क्या किया, इन दोनों को मरवा दिया। ठीक है, एक तो ये करा। और दूसरा काम क्या हुआ, जो एक मोहम्मद शाह और कैमरू है, उनका हाल बहुत ही बुरा किया। कैसे किया, उनको हाथी के पाँव हैं उनके नीचे उनका सर कुचला दिया। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी भयंकर सज़ा मिली उन दोनों को। क्या किया, मोहम्मद शाह और कैमरू को हाथी के नीचे कुचलवा दिया, मोहम्मद शाह व कैमरू को। ये कैमरू हो गया दोस्तों, क्या किया गया, हाथी से कुचलवा दिया गया। तो इस प्रकार से फिर क्या होता है दोस्तों, हमीर देव और AK का जो युद्ध है उसका निर्णय निकलता है दोस्तों। फिर जाने के बाद में यहाँ पर जब ये रणथंभौर दुर्ग वो खाली हो जाता है दोस्तों, यानी कि उस पर अब कोई शासक है नहीं, तो जो उल्लुक खां है दोस्तों, उस उल्लुक खां को क्या करता है, अगला शासक बनाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो इसका जो लिखित थ्योरी है दोस्तों, मैं आपको अटैच कर दूंगा, उसकी आप टेंशन लेना मत, तो आप सिर्फ यहाँ समझने पर ध्यान दो। ठीक है दोस्तों, आ रहा है समझ में। अब चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। और जहाँ तक दोस्तों ये जो इसमें इस वीडियो में अब काफ़ी टाइम हो चुका है दोस्तों, तो इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम दोस्तों, जब जाने से पहले बता दूं, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा वो है जालोर के चौहान। ठीक है दोस्तों, तो अगला वीडियो जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसको आप ज़रूर देखना। तो दोस्तों जाने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, क्योंकि पटवार का जो सिलेबस है उसके अनुसार ही पूरा का पूरा सिलेबस हम आपको हमारे चैनल पे पूरा बताएंगे। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात, आप हमारे वीडियो को लाइक भी किया करो। अगर किसी प्रकार की कोई गलती है तो दोस्तों वो कमेंट में हमें बताया करो। वैसे तो कोई गलती है नहीं, लेकिन फिर भी इंसान है दोस्तों, हो जाए गलती तो फिर बता देना। और एक बात, अगर किसी भी स्टूडेंट को ये जो पटवार का सिलेबस है उसके अनुसार अगर PDF चाहिए दोस्तों, लिखित PDF जो मैं खुद लिख के दूंगा, तो वो अगर चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मेरे नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं और बाय बाय।